ठीक है। अरे everyone must enter their name. Meanwhile, if anyone have a doubt, then you can ask me. लिंक हर क्लास की सेम होती है, so we can expect this topic is same continuous. और सर आपकी वॉइस कट हो रही है। Right, that board जो हमारे डेस्क पे लगा हुआ है अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है, probably waiting कि within this week ठीक हो जाए. Until unless I have to depend on Wi-Fi connectivity. We all know that technology is not our friend. Anyway, I will try at most to be audible and feel free to interrupt me if I'm not audible. Okay? इंटरप्ट कर सकते हो क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये लेक्चर खत्म करने का नहीं है, just to make you understand. I want that you people to understand. So I'm not a strict kind of person in terms of academics. If you want to learn, you can interrupt. I will not mind anyway.
ओके, तो मैंने बहुत कम लोगों का ये वेब वेब देखा है। किसने वेब डिपॉजिट कर दिया, किसकी लिंक्स ऑलरेडी किसने मुझे सेंड कर दी है, जस्ट से यस, और किसने नहीं भेजा है सेम, और क्यों नहीं भेजा, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई यू। अरिहंत का आ चुका है आई थिंक। यस सर। अरिहंत का आ चुका है। देखता हूँ बारी बारी से। अर्जुन, अर्जुन का, अर्जुन ने भेजा है क्या? सर मैंने व्हाट्सएप पे आपको भेजा था लिंक। भेजा? let me check। अर्जुन का आपने भेज दिया होगा। कॉपी पेस्ट, ठीक है। अभी कॉल रह रहा है, इसके बाद देखो भी मैं अभी आगे जो कराने वाला हूँ ना, वो सब डिपेंड करेगा कि हमने अभी तक के क्या नॉलेज हमने बिल्डअप किया। दीज आर पिलर्स। पिलर अच्छा होगा तो फ्लोर अच्छा बनेगा, है ना। तो पिलर हम बिल्ड कर रहे हैं। अब इसके बाद पिकअप होगा, स्पीड आएगा पढ़ाई में। बहुत चीजें ज्यादा मैं लिख के नहीं बताऊंगा, बिकॉज दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड ना, वो टाइम का वेस्टेज होगा। क्योंकि वेबटेक में बहुत चीज एक्सप्लोर करना है। चीजें आसान है कि मैंने पहले कहा कि इसे याद नहीं करना है, इसलिए बहुत सारी चीजें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये समझना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, HTML से क्या हो सकता है, एंड CSS से क्या हो सकता है, एंड जावास्क्रिप्ट से क्या हो सकता है। द मोमेंट वी नो क्या हो सकता है नहीं हो सकता, उसके बाद हम लोग फीचर्स को वी कैन फाइंड ऑन इंटरनेट। हाँ, जहाँ तक बात है एग्जाम्स की, तो एग्जाम्स पर्पस के लिए it will give you from every unit what are the possible uh, components, what are the possible questions one can make from the end from your syllabus. That is that I will say. Okay. Meanwhile, अगर किसी का भी इशू था, ये अश्विन आपने भेज दिया है? अश्विन, अश्विन जवाब नहीं दे रहा। अश्विन के बाद कौन है? चिराग ने भेजा है क्या? चिराग, दर्श, दिव्या, यस सर। आप लोगों ने भेज दिया ना? यस सर, भेज दिया। I don't know कि चिराग का आया कि नहीं। नहीं, चिराग is missing, and then Hamza, Harsh Patwa, Harshit Rastood is missing, and Ishan Ishwar is missing, and Kanak Shinde and Karan Ahuja। आप लोग भेजा क्या मुझे? कनक शिंदे यहाँ है क्या? नहीं है। करण आहुजा is also absent। कृष्णकांत दुबे एंड कृष्णा चौधरी, ठीक है। ये आप लोगों ने चिराग अभी भेजा, तो मैं चिराग का ऐड कर लिया, ठीक है। एंड मानव मखीजा भेज दिया, बिल्कुल ने भेज दिया, निकिता सिंह, रामजनपुर प्रथम, रविंद्र नहीं भेजा, और समीर पटेल, श्रेयस, श्रेयस आपने नहीं भेजा? श्रेयस है क्या यार? श्रेयस तो आता है। श्रेयस आपने भेजा है क्या? इफ नॉट देन जस्ट सेंड मी। एंड स्वप्निल, फिर तेजवान ने भेज दिया है, वेदांत, वेदांत ने नहीं भेजा, और बहुत सारे बच्चों का भेजा, ऑलमोस्ट। एनीवे,
अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया मॉड्यूल से एक नॉलेज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें सी प्रोग्रामिंग से हेल्प मिल जाएगा। तो सी प्रोग्रामिंग में कुछ और चीजें डिस्कस करूंगा, यू विल फील कि सी प्रोग्रामिंग पढ़ने का कितना फायदा है, ठीक है। आई थिंक ये स्क्रीन इज विजिबल टू यू, माय ब्राउजर इज विजिबल। Yes, sir. यस सर। ठीक है। रीजनल मैनेजर, आपका असली नाम क्या है? तब तो मुझे पता नहीं चलेगा, मैं तुम्हें रिप्लाई कैसे करूंगा? ऐसे नाम से ग्रुप में इसको ज्वाइन मत कीजिए, जस्ट यूज योर ओरिजिनल नेम। इफ यू डोंट हैव एन आईडी, जस्ट क्रिएट एन आईडी एंड ज्वाइन बाय योर ओरिजिनल नेम। आई विल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। चलिए जावा ट्यूटोरियल धीरे धीरे पढ़ते हैं क्योंकि इसमें हमें धीरे से ही पढ़ना है। धीरे से क्यों पढ़ना है? क्योंकि पहले पीछे की चीजों को भी समझना है और बाद में इसी के कॉन्सेप्ट्स थोड़े बिल्ड हो जाएंगे। सर हाँ हाँ बोलो। सर आपकी वॉइस कम ज्यादा हो रही है। बन जाता हो ना, ठीक है। ऐसे ही मुझे ब्रेक कर देना, मैं रिपीट कर दिया करूँगा चीजें जब तक नेटवर्क की इशू, ओके सर। ठीक है। हाँ। एनीवे सो जावास्क्रिप्ट क्या है, क्या बोल रहा है? जावास्क्रिप्ट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही बात है। दिस इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ वेब, है ना। सी को हम वेब पे नहीं ले सकते, लेकिन जावास्क्रिप्ट को वेब पे ले सकते आवाज आ रही है सर की? हैं। इट इज वेरी इजी टू लर्न, ठीक है। मैं तो कहूँगा वेरी इजी। तो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में जाता हूँ। मैं साइड से इसलिए आपको दिखा रहा करता है कि जब आप पढ़ोगे ना तो आपको भी एकदम ऐसे ऐसे लगेगा। देखो सबसे पहली बात तो मैं इसको चेक करके देखता हूँ कि होता क्या है। जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा तो क्या हो रहा है, टेक्स्ट बदल जा रहा है ना। ये देखो ये क्लिक किया तो टेक्स्ट बदल गया, ठीक है। और वो कुछ देखते हैं, एक दो चीजें देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट क्या सब होता है, ठीक है। सपोज ये कुछ किया है कि इसको किया, ठीक है। स्ट्रिंग अच्छा, वो छोटी छोटी चीजें आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। मतलब कुछ भी अगर ऐसा क्लिक करने से ये हो जाए, क्लिक करने से वो हो सर जाए, आपकी आवाज यहाँ अटक रही है। अटक रही है। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ सर ठीक है। अभी तो क्लियर आ रही है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। हाँ ऐसा बोलना है, नहीं क्लियर होने से ना बोलना है। चलो तो जावास्क्रिप्ट में होना क्या है? जावास्क्रिप्ट में क्या है, पहला सेंटेंस बोलो, कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट। ये क्या कर सकता है? एचटीएमएल का कंटेंट बदल सकता है, मतलब जो लिखा हुआ है उसको बदल सकता है ना। ये एक देखो, ये क्या है, एक हेडिंग है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है हेडिंग, और दिस इज नथिंग बट ए पैराग्राफ। ये क्या है? एक पैराग्राफ। इसके अलावा तो कोई एचटीएमएल कोड नहीं है इसमें, है ना। एक क्या लगा है, एक बटन लगा है। बटन, बटन तो नॉर्मल हमारा जो एचटीएमएल कंपोनेंट है, कि बटन को कैसे डिफाइन करते हैं। बटन का ये पार्ट अगर मैं हटा दूं, वन क्लिक पार्ट, तो बटन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अगर इसको हटा देखो बटन कुछ ऐसा दिखता है। बटन कैसे डिफाइन करते हैं? पहले लिखते हैं बटन टैग, बटन ओपन, बटन क्लोज, और उसमें लिखते हैं टाइप। लिखना जरूरी होता है, जैसे हमारा फॉर्म पे लिखना जरूरी होता था ना कि फॉर्म का टाइप क्या है, कि टेक्स्ट है। एचटीएमएल फॉर्म्स तुम लोग पढ़ा ना, तो फॉर्म्स पे जैसे टाइप होता था वैसे ही बटन में टाइप देना, और इसके क्लिक होने पे क्या हो, दैट इज डिफाइंड बाय ऑन क्लिक। ऑन क्लिक आर्गुमेंट, ठीक है। ऑन क्लिक में हम जो भी लिख देंगे वो क्या होगा, जब भी क्लिक होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे, पहले मेरा इंटेंशन था बताना कि इसमें तीन ही कोड है इस पूरे पेज में। पहला कोड ही हेडलाइन हेडिंग का है, दूसरा कोड क्या है, ये एक पैराग्राफ है एचटीएमएल, ठीक है, और तीसरा एक बटन है। अब कर क्या रहा है ये, अगर हमें, अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस पैराग्राफ पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है,
कुछ ऐसा हो कि मैं अगर बटन क्लिक करूं तो ये पैराग्राफ ही चेंज हो जाए, यहाँ पे इसके बदले कुछ और आ जाए, तो दैट इज डिफाइंड। ठीक है, चेंज हो गया। तो यहाँ पे जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो चेंज हो रहा है, जब अब जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेकिन बटन क्लिक करने पे चेंज हो रहा है, ये डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है, यानी HTML का जो कंटेंट था उसको इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। होता कैसे है वो बाद में देखते हैं, लेकिन इसने चेंज कर दिया, ये आई वांट टू कन्विंस। ठीक है, तो देखो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो जिस भी पैराग्राफ को चेंज करना था उसमें एक आईडी डिफाइन की गई और ये वही आईडी है जो हम लोग CSS में करते थे। ठीक है, CSS में हर किसी ने जिस टैग पे काम करना होता था, जिस टैग में स्टाइलिंग लगानी होती थी एक्सटर्नल सीन पे, उसमें हम लोग एक आईडी डाल देते थे या फिर क्लास डाल देते थे। तो यहाँ पे हमें आईडी डालनी है, तो ये वाला जिस टैग के अंदर का टेक्स्ट हमें चेंज करना है हम इसमें आईडी डाल देंगे। ठीक है, अब बटन को इस आईडी से लिंक करेंगे, तो बटन को इस आईडी से लिंक करने का मतलब है कि ये यूज करना गेट एलिमेंट, मतलब हमें जिस पे काम करना है उस एलिमेंट को पहले गेट करो, पहले उसको लाओ। कैसे लाएगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसमें क्या लिख देंगे, जो भी आईडी जिस किसी भी पैराग्राफ पे, जिस किसी भी HTML टैग पे हमें काम करना होगा, जिस किसी भी HTML टैग के अंदर के कंटेंट को हमें चेंज करना होगा, उस टैग की जो आईडी होगी वो ये ये रिटर्न करके देगा। और डॉक्यूमेंट डॉट, अभी याद रखो कि इसको डॉक्यूमेंट डॉट ऐसा लिखते हैं क्योंकि दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत बाद में समझ में आएगा, अभी समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, मैं इस डेप्थ में जाना भी नहीं क्योंकि ये रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह आपको ऐसे यूज करना है। तो जस्ट रिमेंबर, जैसे आप याद रख लिया कि HTML यहाँ यूज करते हैं, एड HTML से करते हैं, वैसे याद रखो कि जब कोई भी इसको कॉल करेंगे तो जब कोई भी लिखेंगे तो लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जिस किसी भी टैग को चेंज करना होगा उसकी आईडी को यहाँ रख देंगे। ठीक, अब ये वो काम है जो हम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक का काम था कि लिंक करना, इस बटन को इससे लिंक करना, इस पैराग्राफ को। अब लिंक होने के बाद काम क्या होना है, दैट इज डिफरेंट थिंग, इस पे मैं इतना फोकस अभी नहीं दूंगा। ठीक है, ये एक टाइप का एट्रीब्यूट है, मैं बता रहा हूँ। अभी आपको लग रहा है कि इतना सारा चीज कैसे याद रखेंगे, ये बहुत आसान है, धीरे 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 क्या, एक वीक में आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद है। ठीक है, हाँ हो सकता है आप इनर HTML क्या कैसे लिखना है दैट मे नॉट याद है, लेकिन आप आसानी से पेज पे जाओगे, सर्च करोगे एंड यू विल फाइंड। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट इनर HTML, मतलब ये जो टैग जो लाए हो, जिसको लिंक किए हो, उसका जो इनर HTML है, उसके जो अंदर का कंटेंट है, उसको क्या कर दो, दैट इज इक्वल टू हेलो जावास्क्रिप्ट। यानी जब भी इस बटन पे क्लिक करो, या भी एक बटन है, बटन पे जब क्लिक हो, ऑन क्लिक होना क्या है, ऑन जब भी क्लिक होने पे दो काम होना है, पहले इस बटन को लिंक कर दो इस पैराग्राफ से, और जब लिंक हो जाए तो उसका जो अंदर का HTML है उसको चेंज कर दो इस टेक्स्ट से। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। हाँ सर हाँ बोलो। सर इनर HTML का क्या यूज है? ये मैं बता रहा कि इसमें बहुत सारा अभी इनर HTML, फिर आगे और भी दो तीन एट्रीब्यूट्स आएंगे। इनर HTML क्या करता है, ये एक एट्रीब्यूट है। देखो ना, इनर HTML जैसे हम लोग लिखते थे ना, विड्थ इक्वल्स टू समथिंग, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में इनर HTML इक्वल टू समथिंग। इनर HTML इक्वल टू समथिंग क्या करेगा, जब भी बटन पे क्लिक होगा तो एक्शन क्या लेना है, वो ये बताना है इस डॉट के बाद वाला, इस डॉट के बाद वाली चीज। अभी हम आगे देखेंगे कि और भी टाइप तब आगे देखेंगे। अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ तक का पार्ट जो है, ये बटन को, इस बटन को, ये जो बटन है इसको लिंक कर रहा है इस टैग से। क्यों, क्योंकि ये डेमो डेमो है ना इसका टैग, द मोमेंट में इसका टैग चेंज करके डेमो बंद कर दूं तो ये देखो नहीं कर, नॉट। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे 1 लिख दे रहा,
and will start it functioning. ठीक है, डेमो कैन बी एनीथिंग, हाँ कैन बी एनीथिंग, कोई भी आप अपने नाम से रखो, अपने नाम से रखो, WT लेक्चर इसका नाम रख दो, ठीक है, एंड जस्ट राइट हियर WT, मतलब इसका कुछ भी नाम होगा। वो मैंने पहले बताया कि ये जस्ट वही आईडी है जैसे हम लोग CSS में आईडी क्रिएट करते थे, इसीलिए मैं अभी बोल रहा था 10 मिनट पहले कि हमें पिछले वाले सेक्शन को थोड़ा सा और मजबूत करना है, HTML और CSS दोनों को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तब जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपको जावास्क्रिप्ट में इतना मजा आएगा। तो जावास्क्रिप्ट ऐसी चीज है जब अगर आप सीख जाओगे तो यू विल रियली एंजॉय वेब डिजाइन, क्योंकि यहाँ आप अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मैं एक फंक्शनैलिटी दिखाता हूँ जावास्क्रिप्ट की, देखो ये वेब पेज है, आई एम एडिटर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। तो हमें रिक्वायरमेंट थी कि हम पहले जब हमारा कोई रिसर्च पेपर आता था तो हमें ऐसे डिस्प्ले करना पड़ता था और इस पर राइट क्लिक करते फिर खुलता था एक PDF फाइल, ठीक है। हमें रिक्वायरमेंट थी कि एटलीस्ट एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे दिखे हर पेपर का, तो हमने वॉल्यूम 2 में एक ऐसा लिस्ट लगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज किया, एंड जावास्क्रिप्ट यूज करने के बाद सी जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक एब्स्ट्रैक्ट बॉक्स खुल जाता है, और जब फिर वापस से क्लिक करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट बॉक्स बंद हो जाता है। दिस इज नथिंग बट ओनली द सिंपल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और डाउनलोड बटन तो एज यूजुअल हमारा नेक्स्ट टैब पे जाके डाउनलोड करना। सो ये जावास्क्रिप्ट, तो व्हेन यू विल लर्न जावास्क्रिप्ट यू विल रियली एंजॉय डेवलपिंग, ठीक है। सो दिस वाज द मोटिवेशन टू डू सो। तो पहला चीज देखा कि जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है, हमारे HTML कंटेंट को बदल सकता है। और क्या कर सकता है जावास्क्रिप्ट, कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट की वैल्यू बदल सकता है। ये अभी लाइट जल रही है, अभी लाइट ऑन हो जाएगी और ऑफ हो जाएगी। एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या रन हो रहा है, बैकग्राउंड में ऐसा कुछ यहाँ पर लाइट जल नहीं रही है। दीज आर टू इमेजेस, ये एक इमेज है जो कि मैं इसको देखो, ये देखो ऑफ वाली इमेज है, और ये एक दूसरी इमेज है। ध्यान से देखना, यहाँ क्या लिखा है, पिक बॉल ऑन .gif, है ना, ये एक अलग इमेज है। और जब ऑफ वाली इमेज को हम लोग पढ़ेंगे तो दिखेगा बल्ब ऑफ .gif, यानी दो अलग अलग इमेजेस हैं। हो क्या रहा है, जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ऑन वाली इमेज आ जा रही है यहाँ पे, और जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ऑफ वाली इमेज आ जा रही है, ठीक। तो देखते हैं कैसे होगा। अभी अभी बस एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे क्या क्या होता है, फिर डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, तो ये एक हेडिंग डाल दिया हमने H2 से, ये तो हम लोग के लिए बहुत ऑब्वियस है आज के डेट में। एक दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, जैसे सिंपल पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को कुछ चेंज नहीं करना है तो यहाँ पे आईडी नहीं डाली। ये एक तीसरा पैराग्राफ है, ठीक है, ये एज इट इज ऐसे यहाँ पे दिख रहा है, डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग। अभी इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये प्रेस करूँ तो बल्ब ऑफ हो जाए, ये प्रेस करूँ तो बल्ब ऑफ हो जाए। सो एक्चुअली बल्ब ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, दो अलग अलग इमेजेस। द मोमेंट वी क्लिक ऑन दिस, ये ऑन वाली इमेज को एक्टिव ब्रिंग कर ले रहा है, और जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑफ वाली इमेज को एक्टिव कर, तो कर क्या रहा है एक्चुअली, देखो दो बटन डिफाइन किया, देखो ये दो बटन डिफाइन किया, और बीच में हमारा क्या है, इमेज है, जस्ट 1 2 3, इसी तरह 1 2 3, पहले बटन फिर इमेज फिर बटन, पहले बटन फिर इमेज फिर बटन, ठीक है। तो आप गौर करो, जब मैं इसको रन करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट क्या है, ऑफ है ना, इसलिए यहाँ पे ऑफ वाला बटन क्या लगा दिया, इमेज SRC में जो भी इमेज का पाथ था, इमेज का नाम था वो डाल दिया, और वेट दे दिया 100 पिक्सल। आप इसको सेट कर दो 200 पिक्सल तो थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, दैट इज अप टू यू, ठीक है। वी आर सेटिंग बैक टू 100 पिक्सल। अच्छा, अभी ऑफ दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ पे ऑन वाला लगा दूं ऑन, तो बाय डिफॉल्ट आपको ऑन वाला दिखेगा, ठीक है। सो आई एम सेटिंग इट बैक टू ऑब्वियसली हेल्प ऑफ एनर्जी, यानी ठीक। अब इस दोनों ही बटन पे हमें एक्शन लगाना है, ये दोनों बटन पे होगा क्या, ठीक। तो देखो सबसे पहले तो इस
वो हमें चेंज करना है, ये वाला इमेज टैग इसमें चेंजेस करने हैं। तो चेंजेस करने हैं तो इसमें आईडी डाल देना पड़ेगा, आईडी डाल दिया भाई इमेज। पहली बात आगे समझ में। अब ये दो बटन है तो दो बटन डिफाइन किया। अब ये दोनों बटन को क्या करना पड़ेगा, इस आईडी से लिंक करना पड़ेगा। तो क्या लिखा, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी, ठीक है, ये लिख दिया। सेम सेम कोड यहाँ पे लिखा। तो ये क्या कर देगा, ये दोनों ही बटन को पहले इस वाले HTML जो टैग है हमारा इससे लिंक कर देगा, ठीक। अब द मोमेंट ये दोनों लिंक हो गया, होना क्या है, मैंने बताया था ना कि इसके बाद वाला जो काम होता है वो एक्शन होता है। ये वाला काम है लिंक करने का, और ये काम है कि लिंक करने के बाद होगा क्या। देखो, ऑन क्लिक में दो काम हो गए। एक तो जिसको ऑन क्लिक से जहाँ इफेक्ट होगा उसको लिंक करो, और लिंक करने के बाद उस पर एक्शन हो, ठीक है। तो जब लिंक हो गया तो ये वाला जो है यहाँ पे इसके अंदर कहीं ना कहीं एक SRC नाम का फीचर होगा। यस, एक SRC नाम का फीचर। तो SRC को क्या कर दो आप, ये वाला यानी लेफ्ट वाला बटन जो है, ये वाला जो बटन है, जब भी ये प्रेस हो और क्लिक, तो पहले इसको लिंक करो और फिर बल्ब ऑन का GIF, यहाँ SRC, इसके बदले ये वाला SRC दिखे, ये वाला GIF। जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या दिखेगा, बल्ब ऑन वाला दिखेगा, है ना। ये फिर दोबारा क्लिक करने पे क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये चीज हम लोग बाद में देखेंगे कि टॉगल कैसे करेंगे, टॉगल का इवेंट मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर ये दूसरे वाले राइट साइड वाले बटन पे क्या है कि पहले तो इसको लिंक करो, जिसको चेंज करना है जिस टैग को। अब उसमें कोई एक SRC नाम का एट्रीब्यूट होगा, हाँ यहाँ एक SRC नाम का एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू को क्या कर दो, ये चेंज कर दो, ऑफ कर दो, ठीक है। चेंज करने का मतलब कि अभी ये वाला, इसमें जो भी वैल्यूज है उसको उसको ओवरलुक कर दो, और मैं चाहता हूँ कि उसकी SRC की वैल्यू ये रन करे बटन क्लिक करने पे। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये बात समझ में आ गई सबको, कहीं कंफ्यूजन है तो पूछिए। बोलो। सर ये आपने इमेज आईडी जो अपन डाल रहे हैं ये तो सबसे ऊपर जाएगा ना, इमेज आईडी क्योंकि ऑन क्लिक वाले को फिर कैसे पता चलेगा कि इमेज आईडी क्या है। यहाँ दिया है ना, इमेज टैग में आईडी लिखा हुआ है और सर इसके ऊपर भी तो यूज करा है इमेज आईडी। यहाँ पे। तो बेटा हाँ ये तो इंटरप्रेटर नहीं है, समझ गए, सी प्रोग्रामिंग नहीं है कि जो यूज करना है वो पहले होना चाहिए, ठीक है। आप वो जो कंफ्यूजन है वो मैं समझ रहा हूँ। देखो, ये करने से ऐसा हो जाएगा, दिस इज एन HTML। तो ये सी प्रोग्रामिंग में होता है कि जो नई चीजें हैं उसको ऊपर जाके देखेगा, जो पहले डिफाइन नहीं है। यहाँ पे तो कुछ डिफाइन ही नहीं करते ना हम लोग। कहीं भी ऊपर नीचे कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं, है ना। बस ये ढूंढेगा बेटा ये सर हाँ बोलो, पूछो पूछो। आपने बताया जैसे कि इसमें दो इमेजेस हैं, एक बल्ब ऑफ की और एक बल्ब ऑन की। तो अपन ने इमेज आईडी तो सिर्फ एक ही की लिखी है, वो भी सिर्फ बल्ब ऑफ, बल्ब ऑन की इमेज आईडी नहीं हाँ आएगी। हाँ, ये ध्यान देना। एक्चुअली ये जो टैग है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि HTML की एट्रीब्यूट को चेंज कर रहे हैं, हम इमेज नहीं रिप्लेस कर रहे हैं। ये जो टैग है, टैग का काम क्या है, इमेज को शो करना, है ना। अब इस टैग में एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है SRC, ठीक। हम क्या चाहते हैं कि जब ये बटन क्लिक हो तो SRC कुछ और हो जाए, और ये बटन क्लिक हो तो SRC कुछ और हो जाए। हम एक्चुअली बदल रहे हैं एट्रीब्यूट ऑफ HTML। पहले हम क्या बदले थे, HTML के पूरे कंटेंट को ही बदलते रहे थे, लेकिन अब हम बस एक छोटे से एट्रीब्यूट को बदल रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। और इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे रख दूंगा तो सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे क्लिक करोगे तो ये होगा, इस पे अब फिर से पूछो, अगर नहीं समझ में आया ना तो मैं और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। नहीं आया,
फास्ट पे इसलिए मैं बोला कि ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग पार्ट है ना, तो इसको धीरे स्लो स्टार्ट करेंगे भी विद इन 2 to 3 लाइक 2 लेक्चर और लगेंगे आपको मैक्सिमम। उसके बाद यू विल से क्या रही है तो सी प्रोग्रामिंग जैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, बस बटन एलिमेंट को समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसके बाद पूरा जैसा सी प्रोग्रामिंग है सेम टू सेम। जिसका सी प्रोग्रामिंग अच्छा है वो ज्यादा फिट अच्छा कर सकता है, तो जिसको वहाँ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है उसको यहाँ पे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और सिंपल है। अभी मैं बता रहा कि सी प्रोग्रामिंग जिसका अच्छा है उसको जावास्क्रिप्ट अच्छा हो जाएगा, उसका पीएचपी अच्छा हो जाएगा, उसकी सी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। तो इसी सेमेस्टर में आपको 3 बेनिफिट मिलेंगे एक सब्जेक्ट को अच्छा करने से। हाँ चलो एनीवे पूछो इसमें से अगर और कोई डाउट है तो। आंसर वो क्लियर नहीं होगा। देखिए क्या क्वेश्चन है तो एक बार रिपीट करो तो फिर से। आपने बताया कि 2 इमेज है, एक हाँ जिसमें टर्न ऑन हो जाएगा, एक जिसमें टर्न ऑफ हो जाएगा। तो अपन ने इमेज आईडी तो टर्न ऑफ की लिखी है ना, तो उसमें भी टर्न ऑन भी तो आना ही चाहिए ना। ऐसा नहीं है, देखो देखो ऐसा नहीं है, तो सोच रहा है ना, ये हमने एक इमेज टैग लगाया, इमेज टैग में हमने एक जो हमारा एट्रीब्यूट है सारथी, इसमें हमने कोई भी ऑन या ऑफ कोई भी एक इमेज को लिख डाल दी। क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते थे कि हम क्या चाहते हैं कि मेरा ऐसा कुछ दिखे। ठीक है, मान के चलो मैं इसको कट कर ले रहा हूँ यहाँ से, इसको पेस्ट किया और मैं इसको हटा हटा। तो तुम क्या चाह रहे थे कि मेरा ये बल्ब दिखे। अभी कोई आया उसने कहा कि नहीं, मैं क्या चाह रहा हूँ ना कि ये एक ऐसा बटन हो जिसपे क्लिक करे तो ये वाला दिखे और फिर क्लिक करे तो दूसरा वाला दिखे। ठीक है, तो इसमें तो हम बार बार जाके चेंजेस नहीं कर सकते हैं कोड में, इसके कोड में तो हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक HTML टैग है। तो HTML टैग की जो वैल्यू है उसको हम लोग ओवरलुक कर सकते हैं, यानी उसको जबरदस्ती हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय मींस ऑफ बटन एलिमेंट। बटन जब भी क्लिक होगा सबसे पहले हमने इसमें क्या कर दिया, एक आईडी डाल दिया। आईडी डालने के बाद अब इस आईडी को हमने ये दोनों ही बटन से पहले लिंक कर दिया। ठीक है, ऐसे लिंक किया, ऐसे लिंक किया। ठीक, अब हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा होने से ये आ गया लिंक होते ही मैं क्या बोलते हैं, यहाँ माई इमेज है ना, यहाँ भी माई इमेज, यहाँ भी माई। हमने इस दोनों ही बटन को पहले लिंक कर दिया इस HTML टैग से। इस टैग का नाम क्या है, इस टैग का नाम है ING, इसकी एक एट्रीब्यूट है, इसका नाम है SRC। ठीक, तो ये जब भी लिंक हुआ उसके बाद हमने क्या किया, इस एट्रीब्यूट को डिफाइन कर दिया कि जब कभी भी ये वाला बटन क्लिक होगा तो इस SRC की ये वैल्यू नहीं दिखेगी। क्या वैल्यू दिखेगी, जो ये बटन बोलेगा। ये बटन क्या बोल रहा है, ऑन। और जब ये बटन क्लिक हो तो वो क्या कर देगा, इस SRC की वैल्यू ये नहीं काम करने देगा, वो क्या करेगा, ये वाला काम करेगा। ठीक है, मतलब जो मतलब ओरिजिनल वो अल्टरनेटिवली काम करेगा। क्या हुआ, बटन क्लिक करने पे ना वो जो ओरिजिनल अल्टरनेटिवली वैल्यू थी काम वो करेगा। काम नहीं करेगी। बटन क्लिक करने पे जो ओरिजिनल वैल्यू थी ये ब्लॉक हो जाएगी, और काम क्या करेगा, ये जो बटन के अंदर की जो वैल्यू होगी एट्रीब्यूट की वो काम करेगी। ठीक है, अभी नहीं क्लियर हुआ तो पूछो, या क्या क्लियर हुआ ये बताओ तब मैं समझूंगा। हो गया। कि क्या क्या समझा। लेकिन तो एक ही इमेज रहेगी तो वो अल्टरनेटिव काम करेगी। अल्टरनेटिवली नहीं काम करेगी, फिर तुम्हें समझ में नहीं आया। यहाँ की जो वैल्यू हमने, ये इमेज क्यों दिख रहा है, इसको अगर मैं हटा दूं तो इमेज दिखेगा ही नहीं। देखो इमेज दिखेगा ही नहीं, इसको अगर मैं हटा दूं इमेज दिख रहा है बिकॉज ऑफ HTML टैग। और बटन लगाने से पे क्या हो रहा है कि ये जो SRC है ना, इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है, SRC की जो वैल्यू यहाँ दी गई है, ये काम करना बंद कर देगा बटन लगाने से।
जब भी बटन पे क्लिक होगा तब, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं है कि एनी वे बाकी ये काम करेगा, लेकिन जब बटन पे क्लिक करेंगे तब ये वैल्यू काम नहीं करेगी। तब कौन सी वैल्यू काम करेगी? जो ये बटन होल्ड, ये वैल्यू काम करेगी, है ना? ये मैं बता, क्योंकि अगर मैं आगे यहाँ आगे पे, है ना, यहाँ मैं ऑफ लिख दूं ना, तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ दिखेगा। तो डिस्प्ले मुझे क्या करना है वो ये टाइप बताएगा। लेकिन जब बटन लगा देंगे, बटन नहीं लगाएंगे तो जो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे वही वैल्यू दिखेगी। अगर बटन लगा देंगे तो जो वैल्यू बटन बोलेगा वो होगा, है ना? वो इसके भी सर एट्रीब्यूट को चेंज करेगा। हाँ बोलो। सर जो है बटन वाला कैट है उसमें टाइप को अपन ने रिफाइन नहीं किया। We should हाँ define सर इसमें that is required. We should define it like type. ना? नहीं सर, इसमें अपन ने डिफाइन नहीं किया फिर भी चल रहा है। हाँ चल रहा है। आइडियली ये HTML स्क्रिप्टिंग है, बट वी शुड आइडियली डिफाइन। मैंने ऐसा कभी केस देखा नहीं है, पूछ रहे तो आई विल चेक इट। लेकिन मैंने ऐसा कभी केस, मैं जब कोड लिखता हूँ तो आई राइट लाइक टाइप एज इट है ना, टू अवॉइड कंफ्यूजन वी शुड राइट। मैं ओके देखूंगा सर। अगर कुछ ऐसा केस है कि नहीं लिखने से कुछ चेंजेस हो रहा है, देन आई विल टेल यू। ठीक है, इसको पढ़िएगा, ज्यादा नहीं आगे जाना है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। एंड आई विल मेक श्योर कि आपको सारी बातें समझ में आएगी। अब जो भी नए बच्चे आए हैं, अभी आए हैं, उन्होंने अपना नाम शायद चैट बॉक्स में लिखा है। एंड एक्सपेक्ट जिसने भी अपना वेब तैयार नहीं किया वो अपना वेब तैयार करो। और मैं जो कल वाला लैब कल सेशन होगा उसमें मैं एक नया चैलेंज दूंगा फिर आगे डिजाइन करने के लिए। तो काइंडली एम्बेड दैट इन द साइट। ठीक है, मेक श्योर कि आपके